नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का जो गजट था उसमें क्या लिखा गया था फार्मासिस्ट के लिए, आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का राजपत्र लिखा गया है दी गैजेटी ऑफ इंडिया, और इसको 16 जनवरी 2015 को इसको पब्लिश किया गया था। और आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वहां मैंने इस PDF को शेयर किया हुआ है। तो आप फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को हिंदी और इंग्लिश आप इसको दोनों में पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर दिए गए हैं, 9 चैप्टर दिए गए हैं, और इन सभी चैप्टर में फार्मासिस्ट को क्या अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में दिया गया, लेकिन जो इसका इंग्लिश का सेक्शन है हम वहाँ पे स्क्रॉल कर जाएंगे तो आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको इसको समझने में आसानी हो। आप इसको हिंदी में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसकी PDF जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इसमें टोटल 9 चैप्टर जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेज में नीचे आते हैं, जहाँ से हमारा इंग्लिश में जो कंटेंट है वो यहाँ से शुरू होता है। तो जो इंग्लिश का सेक्शन है हम इसमें आते हैं। तो देखिए, जो फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 को यहाँ पे पब्लिश किया गया है, इसमें फार्मासिस्ट के बारे में सभी चीज़ें A to Z लिखी गई हैं। जो आपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा कि जो फार्मासिस्ट होता है उसका कोड ऑफ एथिक्स क्या है, उसका वर्क फंक्शन क्या है, उसके राइट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, और यहाँ पे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, और इसको 15 जनवरी 2015 को पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, और ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन है, परिचय है। तो इसमें दिया गया है कि दीज रेगुलेशन में बी कॉल्ड दी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। तो इनको फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो ये सभी इंट्रोडक्शन आपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस या फिर फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक्ट का मतलब क्या होता है, फार्मेसी एक्ट है, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होता है, डिस्पेंसिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, फार्मास्यूटिकल केयर क्या है, और फार्मेसी प्रैक्टिशनर्स क्या होते हैं, और कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्या है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट कौन होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कौन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपने अपने डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो भी सब्जेक्ट हैं आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। और यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको आपने पढ़ा होगा अपने फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कि प्रिस्क्रिप्शन कितने तरह के होते हैं और प्रिस्क्रिप्शन में कौन से कंटेंट होने चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिस्क्राइबर्स ऑफिस इंफॉर्मेशन, पेशेंट इंफॉर्मेशन, डेट, RX सिंबल और सुपरस्क्रिप्शन। तो ये सारे कंटेंट आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और इसमें दिया गया है कोड ऑफ फार्मेसी एथिक्स। जो फार्मेसी प्रोफेशन है और जो फार्मासिस्ट हैं उनका बिहेवियर कैसे होना चाहिए फार्मेसी प्रोफेशन के प्रति। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि प्रिविलेजेस ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट ऑन द रजिस्टर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया कि डिस्प्लेइंग नेम ऑफ ओनर एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो अगर कोई मेडिकल स्टोर ओपन किया हुआ है या फिर फार्मेसी चला रहा है तो वहाँ पे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है साथ में जो उसका ओनर है, उन दोनों का जो नाम है वो उस फार्मेसी का जो शॉप है वहाँ पे लगा होना चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अलॉन्ग विथ हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विथ हिज हर फोटोग्राफ सेल बी डिस्प्ले एडजेसेंट टू एरिया वेयर डिस्पेंसिंग इज कैरिड ऑन इन द फार्मेसी। तो अगर कोई फार्मेसी है और वहाँ पे जो फार्मासिस्ट काम कर रहा है उसकी फ़ोटो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका क्वालिफिकेशन नंबर उस फार्मेसी में लिखा होना चाहिए, चिपका होना चाहिए। ठीक है, लगा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सेल डिस्प्ले एज सफिक्स टू देयर नेम्स ओनली रिकॉग्नाइज फार्मेसी क्वालिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि ऑनर टू अपॉइंट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो जो फार्मेसी का ऑनर होगा वो यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दिया गया है। तो जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनकी ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिन्यूअल के बारे में भी लिखा है कि अभी आपका रिन्यूअल ऐसे नहीं हो जाएगा। अगर आपको अपना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रिन्यूअल करवाना है तो यहाँ पे दिया गया कि फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन द फार्मासिस्ट सेल अटेंड मिनिमम
2 रिफ्रेशर कोर्स, उसको कम से कम 2 रिफ्रेशर कोर्स में पार्टिसिपेट करना होगा, उसके बाद ही जो उसका रिन्यूअल है वो हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि डिस्पेंसिंग अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, तो एवरी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सेल डिस्पेंस ओनली दोज मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड सेल नॉट सब्सटीट्यूट दी प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो उसमें मेडिसिन आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा गया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, आप सिर्फ उसी को डिस्पेंस करेंगे, आप उसका दूसरा यहाँ पे सब्सटीट्यूट आप डिस्पेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में भी लिखा गया कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू स्टूडेंट फार्मासिस्ट। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, फार्मेसी चला रहे हैं, और अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी पास आउट स्टूडेंट्स को अगर आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एक अप्रूवल लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि द ओनर ऑफ फार्मेसी सेल सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ पीसीआई फॉर अप्रूवल ऑफ द फार्मेसी फॉर द पर्पज ऑफ इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल टीचिंग टू स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे फार्मेसी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट फार्मेसी, इन सभी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया कि मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दी गई है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू देयर पेशेंट, तो जो यहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज क्या है पेशेंट के लिए, वो यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दिया गया है, तो इसमें डिस्पेंसिंग सप्लाई ऑफ ड्रग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और यहाँ पे दिया गया कि फार्मासिस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ रेशनल ड्रग यूज़, तो ये सारी चीज़ें आपने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ी होगी। यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग के बारे में दिया गया है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू ईच अदर, तो ये भी यहाँ पे दिया गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है ड्यूटीज ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू द पब्लिक एंड टू द प्रोफेशन। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में अनएथिकल एक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपने इसको पढ़ा होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है, इसमें यहाँ पे मिसकंडक्ट दिया गया है कि मिसकंडक्ट फार्मासिस्ट के लिए क्या हो सकता है। और जो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है, इसके अंदर पनिशमेंट और जो यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो इस फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो फार्मासिस्ट है वो ऐसे प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकता है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको फार्मेसी पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। जय हिंद।